Hello students, today is our introduction lecture about one more subject children that we are going to discuss. The name of the subject is Foundation Course. As you can see on your screen children, it's written there Foundation Course Part 1. So for our FY BCom, we got SEM 1 and SEM 2, and for our SY BCom, we got SEM 3 and SEM 4. For all these semesters, we will have this subject in common, which is called as Foundation Course. तो हर एक सेमेस्टर में आपको कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे इसमें फाउंडेशन कोर्स में. अच्छा, व्हाट डू वी एग्जैक्टली स्टडी इन फाउंडेशन कोर्स? तो फाउंडेशन कोर्स चिल्ड्रन इज अ स्टडी ऑफ अ ओन सोसाइटी. तो एफआई बीकॉम में तो हम लोग हमारे पूरे सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं. अच्छा, जैसे हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं बच्चों लोग दो विल ऑल्सो बी स्टडिंग अबाउट एनवायरमेंट, ओके, इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा, along with that we'll also be studying about some politics, okay, about our societies, how fights take place, what is our culture, all those things. और एसवाई बीकॉम में जाके और एक डिफिकल्ट लेवल पे बच्चों लोग आपको ये सब चीज़ें ह्यूमन राइट्स वगैरह पढ़ेंगे हम लोग. अच्छा, एज फार एज योर फर्स्ट सेमेस्टर इज कंसर्न कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, तो अपने सिलेबस में बच्चों लोग कुछ कुल मिला के 6 चैप्टर्स होते हैं. उसमें से हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 5 पढ़ने होते हैं. 6th वाला जो होता है वो आपको प्रोजेक्ट बनाने के काम आता है. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन चिल्ड्रन, द फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव इज टर्म्ड एज ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो इंडियन सोसाइटी का पूरा एक आईना देखेंगे हम लोग इसमें. अच्छा, इंडियन सोसाइटी के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. अच्छा, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. we'll be studying about the cultural systems that we have ना, caste system, वर्ण system करके होता था, casteism कैसे start हुआ था, all those things are covered here. Chapter number 2 and 3 they are named commonly. So we got concept of disparity part 1 और दूसरा आता है बच्चों लोग the concept of disparity part 2. disparity ये word का मतलब होता है बच्चों लोग differences. So जब भी झगड़ा करने की बात आती है तो इंडिया में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके झगड़ा करते हैं ना. लैंग्वेज को लेके झगड़ा करते हैं हम लोग. अच्छा, ये तेरा लैंग्वेज, ये मेरा लैंग्वेज. रिलीजन को लेके झगड़ा करते हैं, वो तेरा रिलीजन, ये मेरा वाला अच्छा है, तेरा वाला गंदा है. अच्छा, फिर हम लोग रीजन्स को लेके झगड़ा करते हैं, ये तेरा रीजन है, मेरा रीजन है, तू यहाँ पे दिखने का नहीं, मैं वहाँ पे आऊँगा नहीं करके. एंड देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट वेरी इंपॉर्टेंटली सम टू अ सर्टेन एक्सटेंट कम्युनलिज्म. अलग अलग कम्युनिटीज बच्चे लोग आपस में झगड़ते हैं. तो ये जो डिफरेंसेस है, नॉट ओनली दैट चिल्ड्रन, इवन इफ यू टॉक अबाउट मेल्स और फीमेल्स का डिस्पैरिटीज होता है. हाँ, तो विल बी स्टडिंग अबाउट दैट इन चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 4 जो है उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे बच्चों हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, दैट इज प्रीएम्बल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है. अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने वाले हम लोग, कौन से आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है, ऑल दैट विल बी कवरिंग अप देयर. ओके, एंड चैप्टर नंबर 5 चिल्ड्रन, दैट्स कॉल्ड सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस. तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स क्या होते हैं. अच्छा, रूरल एरियाज में अपने गवर्नमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद. अच्छा, जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे कौन कौन से गवर्नमेंट्स होते हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, नगर पंचायत होती है, राइट. सो विल बी स्टडिंग अबाउट दोज पॉलिटिक्स देयर, राइट. द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, दैट इज ऑल्सो विल बी कवर्ड. 6 वाला चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बताया, विच इज जनरली कवर्ड फॉर प्रोजेक्ट. तो 20-25 मार्क का आपको कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा, तो पेपर आपको 75 मार्क्स का आता है सपोज. अच्छा, एंड व्हाट द टाइटल से चिल्ड्रन, ग्रोइंग सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया. तो सोशल प्रॉब्लम चिल्ड्रन, whether it's like for example smoking, alcohol, if for example if you're talking about the youth suicides, okay, drug addiction, all those problems that we'll be dealing here. So ये रहेगा अपना सिलेबस में. चलो, जो हम लोग साल भर नहीं, सॉरी, दिवाली के पहले ये पढ़ना है आपको, क्योंकि दिवाली के बाद आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलेगा पढ़ने के लिए. So since we are starting a bit late, without wasting time, let me proceed to chapter number 1. What's the name of the topic children? Overview of Indian society. So let's begin with the first answer that we are going to discuss today. And as you can see it here, India as a multicultural society.
पहला पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखोगे तो इंडियन सोसाइटी इज प्लूरलिस्टिक इन नेचर। आपको ऐसा एक सेंटेंस दिया जाएगा एग्जाम में और उसके आगे आपको बोलेंगे कि एक्सप्लेन, और मालूम पड़ा कि लाइक आपको 15 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कुछ शॉर्ट आंसर्स नहीं होते बच्चों, शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स के विल बी कैरिंग 20 मार्क्स और दे विल आस्क यू स्ट्रेट अवे क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। 15 मार्क का क्वेश्चन मतलब आपको 4-5 पेज भर के लिखना पड़ेगा। कैसे एग्जाम के टाइम पे आपके अंदर आ जाएगा जोश, तो आप लिख सकते हो। सो व्हाट इज प्लूरलिज्म चिल्ड्रन? प्लूरलिज्म का मतलब होता है एक ही सोसाइटी के अंदर बहुत सारे डिस्टिंक्टिव ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अपना एथनिक ओरिजिन, एथनिक इज लाइक ओवरऑल कल्चर दैट वी टॉक अबाउट। लोगों का कल्चरल पैटर्न अलग होता है, यू आर अवेयर ऑफ दैट। नॉट ओनली दैट चिल्ड्रन, अपने लैंग्वेजेस डिफरेंट रहेंगे, अपनी सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। एंड व्हाट सोसाइटी दैट वी ऑब्जर्व टुडे इन इंडिया, आपको इंडिया के अंदर जितना सोसाइटी दिखाई देता है बच्चों लोग, उनके आइडेंटिटीज बच्चों लोग टोटली अलग है। मल्टी एथनिक, एथनिक इज लाइक ओरिजिन दैट वी हैव, मल्टीलिंगल, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, मल्टी रिलीजियस एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मल्टी कल्चरल। तो आप देख सकते हो चलो कितने अच्छे वर्ड्स के साथ इन्होंने इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब किया हुआ है। वी से ना इंडिया इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ओके, अनेक लाइक विविधता में एकता, दैट्स द वर्ड दैट इज जनरली यूटिलाइज्ड। सो children, today I am going to explain to you what are the main characteristics of the Indian culture, कि इंडिया का जो कल्चर है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हियर इट्स रिटन चिल्ड्रन दैट इंडिया इज अ मल्टीलिंगल सोसाइटी। लिंगल वर्ड का मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। You will be shocked to know children that in India overall we speak almost 1652 languages, maybe more than any other country in the world. अच्छा, they are called as languages plus dialects. What are dialects? Dialects का मतलब होता है उपभाषा। जैसे मराठी इज द मेन लैंग्वेज, तो मराठी के सब लैंग्वेजेस होते हैं ना। इफ यू गो टू पूना यू माइट फाइंड अ डिफरेंट मराठी, इफ यू गो डाउन टू रायगढ़ साइड मराठी इज डिफरेंट, मालवन साइड में जाओगे बच्चे लोग तो कोंकणी बोलते हैं ना लोग। यस, दे आर ऑल द वेरिफिकेशंस और वेरिएशंस ऑफ मराठी। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की बात करोगे तो 22 मेजर लैंग्वेजेस डिनोट किए गए बच्चे लोग। अच्छा, सबसे ज्यादा बोलना जाने वाला लैंग्वेज कौन सा है अपने इंडिया में? हिंदी इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। फर्स्ट रैंक आता है बच्चे लोग हिंदी का। सेकेंड रैंक पे कौन है? बंगाली। और थर्ड रैंक पे कौन आता है? तेलुगु। HBT ऐसे याद रखने का, हिंदी, बंगाली एंड तेलुगु। अच्छा, अभी अपना नेशनल लैंग्वेज तो मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर, इट्स नथिंग बट हिंदी। और इंडिया में आप हैरान रह जाओगे, इंग्लिश बोलने वाले लोगों का पॉपुलेशन कितना है? 3%। अभी सबसे पहले खुद को सवाल करना कि लाइक ये जो 1652 लैंग्वेजेस है उसमें से आपको कितने आते हैं? राइट, 3 या फिर 4। राइट, इफ यू नो मोर लैंग्वेजेस यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अच्छा, अभी सबसे पहले आपको एक सवाल करना है कि जो 3% लोग इंडिया में इंग्लिश बोलते हैं उनके अंदर आप फिट होते हो क्या? क्योंकि इंडिया में आपको पता है वैरायटी ऑफ इंग्लिश आता है ना। भोजपुरी वाले लोग इंग्लिश बोलते हैं, गुजराती लोग इंग्लिश बोलते हैं, मारवाड़ी लोग इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो हर एक का अपना खुद का एक वर्जन होता है ना उसका। यस, माइट बी मे नॉट कॉल दैट एज इंग्लिश एज सच, बट ओके वी आर थिंकिंग। और कभी किसी अच्छे से प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया रहेगा थोड़ा इंग्लिश, तो आप तो एक्सपर्ट हो गए रहोगे। ओके, सो दैट्स इट। To sum up children, 1652 languages plus dialects in India, 22 major languages. Hindi is the most commonly spoken language, followed by Bengali and Telugu. हिंदी अपना नेशनल लैंग्वेज है और इंडिया के 3% लोग इंग्लिश बोलते हैं। Now, the second feature that we have here children is India is a multi-religious country. Multi-religious मतलब पता है आपको, बहुत सारे रिलीजन्स मिल जाएंगे आपको। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हिंदुस्तान बोला जाता है। समटाइम्स वी फील दैट इट्स अ कंट्री विच बिलोंग्स टू द हिंदूज, बट इफ यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन
सेक्युलरिज्म करके एक वर्ड ऐड किया गया था बच्चों अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, सर्वधर्म समभाव, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, नो रिलीजन इज ऑफिशियल इन इंडिया। अच्छा, ज्यादातर जो दुनिया के रिलीजन्स होते हैं आपको इंडिया में मिलेंगे। अभी इसमें कैसे बच्चों लोग 4 रिलीजन्स जो इंडिया में ओरिजिनेट हो चुके हैं और 4 रिलीजन जो बाहर से आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों लोग अपने इंडिया के ओरिजिनल रिलीजन्स कौन से हैं। बुरा मत मानना अगर आपका नाम इसमें नहीं रहेगा, डोंट वरी, यू आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड देन वी हैव गॉट सिखिज्म। ये 4 बच्चों लोग इंडिया के ओरिजिनल रिलीजन्स है। इसके अलावा बच्चों लोग कौन, क्रिश्चियंस, इस्लाम, जूइश पीपल एंड ज़ोरास्ट्रियन पीपल या फिर पारसी, ये सब फॉरेन रिलीजन्स में काउंट होते हैं। अच्छा, इंडिया का जितना पॉपुलेशन है बच्चों लोग उसमें से 80.5% तो हिंदूज है। इस्लाम लोगों का पॉपुलेशन होता है बच्चों लोग 13.4% और जो बचे हुए रिलीजन्स है उनका टोटल आता है 6.1। तो इस तरीके से 100% रिलीजन का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है यहाँ पे और कॉम्पोजिशन बनता है। ओके, सो दैट इज व्हाई इंडिया विल बी कॉल्ड एज अ मल्टी रिलीजियस कंट्री। द थर्ड पॉइंट दैट वी हैव चिल्ड्रन हियर इज कास्ट सिस्टम। अभी आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइक रिलीजन एक अलग बात होती है और कास्ट एक अलग बात होती है। रिलीजन के अंदर जो डिविजन्स होते हैं, एक ही रिलीजन के अंदर जो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं चलो उसको हम लोग कास्ट का नाम देते हैं। और इंडियन कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों लोग कास्ट सिस्टम। अभी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, अब वापिस से हैरान जाओगे बच्चों लोग कि उसमें 1108 अलग अलग कास्ट का नाम लिखा गया है। तो ऐसे लोगों को फिर शेड्यूल कास्ट करके बोला जाता है ना, लिस्टेड। अभी जो अपना पुराना सोसाइटी था, ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी दैट वी हैड, उसके अंदर पता है आपको 4 अलग अलग वर्ण होते थे। वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट दैट, लेकिन ऐसे माना जाता है कि भगवान के बॉडी के अलग अलग पार्ट से निकले हुए लोग थे। हेड, ब्रेन मतलब कौन, ब्राह्मण। क्षत्रिय मतलब शोल्डर से निकले हुए, वैश्य मतलब स्टमक और शूद्र मतलब बच्चों लोग पैर से निकले हुए लोग। अभी हर एक कास्ट का अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, उनके वैल्यूज होते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके फेस्टिवल्स होते हैं। धीरे धीरे करके बच्चों लोग एक कास्ट सिस्टम इट हैज अंडरवेंट अ लॉट ऑफ चेंजेस। पहले क्या होता था, जिस कास्ट में आपका बर्थ हुआ है वही कास्ट आपका होता था। मतलब अगर आप एक क्षत्रिय फैमिली में जन्म हुए हो तो आप क्षत्रिय, अगर आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए हो तो आप ब्राह्मण। अच्छा, आप ब्राह्मण फैमिली में आए हो लेकिन आपको लड़ाई का बहुत सारा नॉलेज है तो भी आप क्षत्रिय नहीं बन सकते थे। लेकिन अभी चीजें बदल चुके हैं बच्चों लोग। अभी आपके एजुकेशन को देखा जाता है, अभी आपके क्वालिटीज को देख के फिर तय करते कि ये चारों में से आप क्या बनोगे। फोर्थ वाला पॉइंट है बच्चों लोग इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंसेस। क्या लिखा गया है, इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस मतलब पता है बच्चों लोग, रिलीजन होता है, रिलीजन के अंदर कास्ट होते हैं, कास्ट के अंदर सब कास्ट भी होते हैं ना। अच्छा, विथ सब कल्चर्स, और हर एक ग्रुप में बच्चों लोग इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंसेस रहेंगे। डिफरेंसेस इन द सेंस कि लाइक हैव यू एवर ऑब्जर्व चिल्ड्रन, everyone has got different dressing style, everyone would have a different food habits, everyone has got different festivals, everyone speaks different languages. अच्छा, everyone would totally have like उनका ethnicity जो origin होता है बच्चों लोग वही अलग रहेगा। तो एक ही कास्ट के अंदर और एक ही रिलीजन के अंदर जो कास्ट और सब कास्ट होते हैं उनके अंदर कल्चरल डिफरेंसेस मिलेंगे आपको। हाँ, now very important point children that we have here, that there has been a lot of influence of the western culture on India. western culture का बच्चों लोग इंडिया के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट दिखेगा आपको। मतलब 16th सेंचुरी में बच्चों लोग जब पोर्चुगीज इंडिया में आए थे, इंडिया या फिर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो दे केम टू गोवा। उसके बाद में बच्चों लोग इंडिया में ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, डच आए इन द 17th सेंचुरी। तो ये जितने भी लोग आए हैं उन्होंने अपना कल्चर का इम्पैक्ट यहाँ पे छोड़ दिया है। इफ यू गो टू गोवा एंड सी, वहाँ के चर्चेस, वहाँ के घर, वो सबके ऊपर बच्चों लोग पोर्चुगीज का एक इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देगा। ब्रिटिश लोग आके चले गए। नाउ यू सी वी स्टडी एवरीथिंग इन इंग्लिश एंड इंग्लिश इज अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश पीपल।
जब आप कोर्ट में खड़े रहते फिर आप बोलते हैं ना माय लॉर्ड। अभी आधे लोगों को पता नहीं होता कि माय लॉर्ड का मतलब क्या होता है, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने सिखाया था तो हम लोग बोल देते हैं। मॉम, पॉप्स या फिर माता पिता, ये सब वर्ड्स को हमने रिप्लेस कर दिया ना, इट्स थैंक्स टू द ब्रिटिश। तो आप देख सकते हो अपना ड्रेसिंग स्टाइल, अपने फैमिली वैल्यूज, ये सब वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए बच्चों लोग। अच्छा, अपने फूड हैबिट्स से बच्चों लोग बदल गए ना टोटली। यस, म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक अच्छा लगता है लोगों को, वेस्टर्न डांस, अच्छा वेस्टर्न क्लोथिंग स्टाइल, अपना लाइफ स्टाइल ही बदल चुका है बच्चों लोग। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो भी आजकल क्या पढ़ते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस हो गए। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारे कल्चर के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट छोड़ दिया है। ओके, देन पॉइंट नंबर 6, कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम वेरियस रेसेस। अलग अलग रेसेस ने हमारे कल्चर को कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, वो सबको मिला के इंडिया का कल्चर फॉर्म होता है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स करके ये जो ग्रुप आया इंडिया में, उनकी वजह से हमने क्या सीखा है बच्चों लोग, पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन बनाना। हमने उनसे बच्चों लोग फ्रूट्स का कल्टीवेशन सीखा, हमने उनसे वेजिटेशन यानी खेती कैसे करते सीखा। एंड दे डेवलप्ड अ टोटल कल्चर चिल्ड्रन दैट वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। अच्छा, फिर जो द्रविडियंस थे, आर्यंस, द्रविडियंस, ऐसे वर्ड्स आपने सुने हुए हैं। अच्छा, उन्होंने सिटीज का कल्चर डेवलप किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन करके हमने पढ़ा हुआ हिस्ट्री में। और द्रविडियन दे आर कॉल्ड एज द मदर ऑफ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, उसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, ये सब लैंग्वेजेस आते हैं। और जो लोग हिंदू लोग होते हैं ना, राइट्स एंड रिचुअल्स यानी रीति रिवाज परफॉर्म करते हैं, तो उसमें द्रविडियन कस्टम्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं आज भी अपने कल्चर में। फिर बच्चों लोग आए थे कुछ लोग जिनको हम लोग बोलते हैं इंडो आर्यंस। उन्होंने बच्चों लोग वैदिक लिटरेचर, वेदास पता है आपको, सामवेदा, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा, अथर्ववेद, हाँ, तो कल्चरल रिलीजियस आइडियाज दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैदिक लिटरेचर ऑफ द आर्यंस। उन्होंने बुक्स लिखे मतलब। अच्छा, और एक लास्ट वाला आता है बच्चों लोग विच इज कॉल्ड एज द इस्लामिक कल्चर। मतलब इस्लामिक कल्चर का भी इंडियन सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देगा। जैसे कि जब आप देखते हो मुस्लिम इस्लामिक लोग, गर्ल्स व्हेन दे वेयर दैट सलवार कमीज एंड दुपट्टा is now worn by young girls and ladies belonging to any race or religion। सलवार कमीज और दुपट्टा बच्चों लोग कोई भी पहन लेता है ना आजकल, कोई भी, मतलब गर्ल्स। लेकिन आपको बता दो बच्चों लोग कि ये कहाँ से आया है, अरब कल्चर में से आता है, इस्लामिक कल्चर में से। उनका फूड हैबिट्स, उनका कुजिन, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लाइक द फूड हैबिट्स, उनके ड्रेसिंग स्टाइल्स हो सकते हैं बच्चों लोग, उनका बिल्डिंग का। आप एक आध मस्जिद का कंस्ट्रक्शन देखोगे तो बच्चों लोग इंडियन स्टाइल में नहीं आता है, वो अरब स्टाइल में बनाया हुआ रहता है। तो आपने देखा है बहुत सारे लोगों ने मिलके इंडिया के कल्चर में कंट्रीब्यूट किया हुआ। सो इंडियन कल्चर चिल्ड्रन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज डिफरेंट कल्चर्स। ओके, सो चिल्ड्रन आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, जैसे मैं आपको नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में आऊँगा तो हम लोग डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन, या फिर मैं आपको 8 अलग अलग रिलीजन्स के बारे में पढ़ाऊँगा जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। कौन सा रिलीजन होता है, उनके भगवान कौन है, उनके बुक्स का नाम क्या आता है, और वो रिलीजन में क्या सिखाया जाता है। ऑल दैट वी विल स्टडी इन द कमिंग लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय एवरीवन।